સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક વાળી દેશે. છે નામ મારા શ્રુતિમાં અનેક સર્વોપરી આજ ગણાય એક. જો સ્વામિનારાયણ એક વાર રટે બીજા નામ રટ્યા હજાર. જપ્યા થકી જે ફળ થાય તેનું કરી શકે વર્ણન કોણ એનું. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः. भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. मंगलरूपिणी च हसितम् यशास्ति वे मंगलम्. नेत्रे मंगलदे चिदोर्विलसितम्. नृणां परामङ्गलम्. वक्त्रमङ्गलप्रोचुपादचलितम् यस्याखिलमङ्गलम्. सोऽयं मङ्गलमूर्तिराशु जगतो. नित्यं क्रियान्मङ्गलम्. नित्यं क्रियान्मङ्गलम्. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः.
वर्णिवेश रमणीय दर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण देव, श्री लक्ष्मी नारायण देव। गोपी का विरह अभी कृष्ण के दर्शन में लगा हुआ है। गोपी अपनी सखी से कहती है, अरे सखी, तू मुझे समझा तो रही है कि कृष्ण आएंगे, वो तेरे प्यारे आएंगे, लेकिन सखी तेरे लाख समझाने के बाद भी मेरा दिल जो उसमें लग चुका है वह मानने को तैयार नहीं है। तब गोपी सखी को कहती, अरे पगली, तुझे पता है वह कृष्ण की छवि, वह परमात्मा की छवि आज मेरे हृदय में कैसे और क्यों आकर के बसी है। तब सखी ने कहा, अरे गोपी, मुझे क्या पता तेरी भावना कैसे उस कलिए, उस कानों से, उस कन्नों से, उस कन्हैया से तेरी अंतर की लगनी लग गई है। वह तो तेरा अंतर मन जाने, या तू जाने, या वह कृष्ण जाने, लेकिन तू मुझे कहेगी तो मुझे जरूर पता लगेगा कि तेरा उसके साथ कनेक्शन कैसे हुआ, तू उसके साथ जुड़ी कैसे, और वो कैसा है कि तू उसके साथ जुड़ चुकी है फिर भी तेरी परवाह उसे नहीं है। तब सखी कहती है, देख, आज इतने समय बीत जाने के बाद भी मैं उसे याद करती हूँ तो सिर्फ उसके सिमरन से, उसकी याद से, उसके साथ कुछ बिताए हुए पलों के कारण ही, उन्हीं पलों के कारण आज मैं कृष्ण को याद करती हूँ। एक बार मैं मेरी सभी सखियों के साथ, मैं सहेलियों के साथ पानी भरने गई थी। अब ये नटखट तो इतना नटखट है कि इसकी नटखटता का मैं क्या तुझे बताऊं कि कहीं कोई गोपी अगर पानी भर के जा रही है तो ये करता क्या है, दूर कहीं वृक्ष के ऊपर बैठा होगा, हाथ में छोटा सा कंकर लेके, दूर कहीं वृक्ष पर बैठा होगा, हाथ में एक छोटा सा कंकर लेके, और गोपियों का ध्यान तो कृष्ण में है नहीं कि यहाँ पर पेड़ पर कौन चढ़ा हुआ है। गोपियां तो अपनी मस्ती में बात करती करती जा रही है। और ये क्या करता था मैं तुझे बताती हूँ। हाँ, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता था हाथ में छोटा कंकर लेकर के, और जहां गोपी वहां से पसार होती थी ना, अब एक के ऊपर 2-3 मटके लेकर के जाती थी। तो ऐसा नहीं कि ऊपर की मटकी को पहले फोड़े, ये सीधा कंकर लेता, सबसे नीचे वाली मटकी को ही जोर से कंकर मारे, तो कंकर मारने के कारण बेचारा मटके में पानी तो था नहीं, पानी निकल जाता। उसके कारण ऊपर ही 2 मटकी भी, तो मटका खाली हुआ, ऊपर तो भरे मटके, इसलिए वो टिकेंगे कैसे। अरे वो गोपी एक तो मटके से जाती थी, ऊपर से पूरी गीली हो जाती थी, और घर जाने के बाद सासू का ताना सुनने का वो अलग। इतना
इतनी नटखटता करता था। एक बार मैं भी ऐसे ही जा रही थी, तब उसने मेरी मटकी नहीं फोड़ी थी। मैं जा रही थी, उसने मेरी मटकी नहीं फोड़ी थी, तो मैंने उसे देखा था लीला करते हुए, मैंने उसे देखा था गायों को चराते हुए, मैंने उसे देखा था मक्खन चुराते हुए, लेकिन कभी मैंने उसे ऐसी क्रिया करते नहीं देखा जो क्रिया, जो लीला उसने मेरे साथ की। तब सखी ने कहा, अरे ऐसी कौन सी लीला तेरे साथ कर दी कि जो किसी के साथ ना की? हाँ करी होगी, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ ही की होगी। हाँ तो बोल तो सही, क्या किया उसने? तब गोपी कहती है कि मैं मेरी सखियों के साथ जा रही थी, हम सब मस्ती में थे, हम सब अपने आनंद में थे, हमें किसी का कुछ पता नहीं था, हम अपनी मस्ती में जा रहे थे। ये तो पहले के हिसाब से पेड़ पर चढ़ा हुआ था, लेकिन आज इसने कंकर नहीं फेंका। हम निकल गए, उसके बाद पेड़ से नीचे उतरा और चुपचाप चलते चलते, छोटे छोटे पैर, और चलते चलते पीछे आया और क्या किया, मेरी जो चुनर थी, मेरी जो चुनरी थी, मेरा जो दुपट्टा था, उसने धीरे से खींचा। अब स्वाभाविक है, दुपट्टा चुनर तो बांध के रखा हो ना, थोड़ा बहुत, सीधा लटका तो नहीं देते, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अटका के तो रखते। अब मैं जा रही थी, मटका फोड़ने का तरीका तो एक कंकर मार के था, लेकिन इसने मेरी चुनर खींची। जैसे चुनर की, जब चुनर खींचने का रिवाज तो आप जानते हैं कि चुनर कौन खींचता है, दुपट्टा कौन खींच सकता है? जो अपना चहिता हो, अपना पति हो, जो अपना चाहने वाला हो, वही चुनर खींच सकता है। तो मेरे साथ रही सभी गोपियों ने कहा, अरे पगली, तेरा दुपट्टा, तेरी चुनरी कौन खींच रहा है, देख तो सही। जहां मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो जहां मैं पीछे मुड़ के देखूं, इतने में तो उसने जोर से चुनर को झटका लगा करके खींचा। मेरे सिर पे रही मटकियां तो सबसे पहले गिरी, उसके बाद मैं भी गिरी। तब मेरी सखियों ने मेरा मजाक बनाया, देख छोटा बच्चा तेरी चुन्नर खींच रहा है। तो संतों ने बहुत सुंदर यहाँ पे उसकी भाव में कीर्तन लिखा है, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी से यार मारी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी सैयर मारी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी, कानूड़े चुंदड़ी, कोई नीलाज नावाणी सैयार मारी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी, कोई लाज नावाणी सैयार मारी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी यार मारी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी सैयार मारी। सर्व सहेली साथे लईने, सहेली साथे लईने, सर्वे सहेली साथे लईने, सर्वे सहेली साथे लईने, गायती जमुना पानी सैयार मारी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी, जमुना पानी सैयार मारी, कानूड़े चुंदड़ी ताड़ी, मन मस्ताना कहिले डोले, मन
मस्तान कहीने डोले मन मस्तान मन मस्तान कहीने डोले रे प्रेम प्रेम बोले भगवानी सैया जयम तैम बोले भगवानी सैयर मरे कनुड़े चुंदरी ताई आनंद कहे नि मुझ मधेरे आनंद कहे नि मुझ मधेरे कनुड़े चुंदरी तानी सैयर मारी कनुड़े चुंदरी तानी कोई नीला जनवाणी सैयर मारी कनुड़े चुंदरी तानी कनुड़े चुंदरी तानी सैयर मारी कनुड़े चुंदरी तानी मैं जा रही थी और वो पीछे से चला आ रहा था और उसने मेरी चुन्नर खींची तो सबने देखा, सबने मस्ती की, सबने मश्करी, सबने हास्य किया और देख करके मेरी नजर उस कन्हैया से लग गई। जहां मेरी नजर कन्हैया से लगी उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरी नजर उसी में ही टिकी हुई है। मेरी सांस उसी का सुमिरन अब तक कर रही है। मैंने कहा था कि हम हाथ में माला लेकर के मोती घुमाते घुमाते तो बोलते हैं स्वामी नारायण, जय कृष्ण, जय श्री राम, लेकिन माला के मोती घूमे फिरे के ना फिरे, लेकिन श्वासों श्वास की क्रिया में भगवान का स्मरण चलता रहना चाहिए। सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, मेरे पिया, मेरे साजन, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राण आधार, वह तो एक भगवान है। मैं रात को जगता हूँ तो भी उनका नाम लेता हूँ, दिन में जगता हूँ तो भी उनका नाम लेता हूँ, रात को सोते समय भी उन्हें पुकारता हूँ। हर क्रिया में उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का सिमरण चलता रहता है। देख तो सखी, अब इतने समय से मैं उन्हें याद कर रही हूँ, तो तेरी जैसी कई सखियां मेरी हैं जो मेरा मजाक बनाती है। लोगों ने मुझे ऐसे ही बदनाम कर दिया। वो कृष्ण मिला नहीं, उस कृष्ण की याद रह गई, उस याद में लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। अब तू कह सकी क्या मैंने कहीं गलत किया? मैंने कहीं गलत किया? ना, मैंने गलत नहीं किया। मैंने तो सच्चे साधन से प्रेम किया। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। मेरी हर श्वास में उस कन्हैया का ही नाम रहता है। मैं रात में अगर कहीं सो भी जाती हूँ और सोने के बाद अचानक जग उठती हूँ तो वह कृष्ण, वह कन्हैया मुझे याद आ जाता है। तब सखी कहती है, अरे पगली तू धीरज रख, थोड़ी ढाढ़स रख, तू थोड़ा इंतजार कर। तब कहती, अरे इंतजार कर, कितने वर्ष बीत गए, अब तक इंतजार ही किया है, लेकिन इंतजार में उसका नाम लिया,
उसे याद किया, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। तब सखी कहती है, प्यारे मेरे सब्र का ना ले तू लाख इम्तिहान। गोपी कह रही है, प्यारे मेरे सब्र का तू ना ले लाख इम्तिहान, पर सांसों के थमने से पहले तुम आ जाना। कोई बात नहीं, अभी ना हो तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे श्वास रुक जाए, मेरी सांसें चलना रुक जाए, उससे पहले तुम आ जाना। गोपी रुदन करती है, गोपी पगला गई है, गोपी उसी की याद में तड़प रही है। इसीलिए एक गोपी कहती है, पास में खड़ी सखी कहती है, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली। क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती। पिया आएंगे, 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 पिया आएंगे। क्यों रो रो सूखी जाती है, क्यों रो रो सूखी जाती है, क्यों रो रो सूखी जाती है, क्यों रो रो। पिया आएंगे, पिया आएंगे, पिया आएंगे, पिया आएंगे, पिया आएंगे, पिया आएंगे, पिया आएंगे। आ कृष्ण प्यारे, आ श्याम प्यारे, आ कृष्ण प्यारे, आ श्याम प्यारे, आ कृष्ण प्यारे, आ श्याम प्यारे। हे कृष्ण, हे कन्हैया, तू कह तो रही है मुझे सखी, आशा रख पगली, पिया आएंगे, लेकिन तू मुझे कितना धीरज रखने को कहती है। मैंने मेरे दिल को लाख बार समझाया है, पर यह नादान दिल समझने को तैयार ही नहीं। अब तू कह तो रही है कि इंतजार कर, इंतजार कर, धीरज रख, वह आएंगे, वह आएंगे, आएंगे, लेकिन कब आएंगे? लेकिन सखी तू नहीं जानती मेरे दिल की कमजोरी क्या है। मेरे दिल की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, तू धीरज तो बंधा रही है, लेकिन मेरे दिल की कमजोरी यही है कि अब मैं उनके बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैं अब उनके बिना नहीं रह सकती, मैं उनकी यादों में ही जीना चाहती हूँ, मैं उनकी यादों में ही जीने लगी हूँ। मेरा दिल, मेरे दिल की मेरी सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि अब मैं उनके बिना नहीं रहना रही हूँ, उनके बिना नहीं रह पा रही हूँ। इसलिए सखी कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं मेरे दिल की जानती हूँ। अब तू एक काम कर सखी, मेरे दिल की बात उस दिलबर तक पहुंचा दे। कोई जाकर के मेरा संदेशा दे दो कि तेरे प्रेम में पागल हुई वह गोपी अब तक तेरी राह निहार रही है, अब तक तेरा इंतजार कर रही है, लेकिन है तू
आता ही नहीं। सखी उनके साथ बिताए हर पल अब मुझे याद आने लगे हैं। आपका प्यार जब सताने लगा, आपका प्यार जब सताने लगा, आपके साथ गुजरा हर लम्हा हमें याद आने लगा। ऐसा कहना कि तेरे साथ बिताए कुछ पल आज हमें याद आते हैं और याद देकर के हमें तड़पा जाते हैं। इसलिए मैं हर श्वास श्वास की क्रिया में उन्हें ही याद करती हूँ, उन्हें ही पुकारती हूँ और उन्हें ही मैं मेरे दिल में बसाए रखती हूँ। तब वह सखी उसे कहती है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे मचलते हुए जज्बात व तेरे दिल की लगी जानती हूँ, पर तू चिंता ना कर, वह इतना कठोर नहीं। हम भी यही कहना चाहेंगे कि भगवान कठोर नहीं है, भगवान तो बहुत दयालु है। जीव अपनी जड़ता के कारण भगवान को भूल जाता है, जीव अपनी जड़ता के कारण भगवान को भूल जाता है। मौज शोक आनंद किलोल में भगवान को भूल जाता है। लेकिन भगवान की दयालुता कैसी है, जब इस पूरी दुनिया में किसी का साथ हमारे साथ ना हो, किसी का साथ हमारे साथ ना हो और हमने पूरी जीवन भर भगवान को याद ना किया हो, और जब पूरी दुनिया का साथ हमारे साथ ना हो तब वह हमारा साथ देता है, वही उसकी दयालुता है, वही उसकी कृपा है। उसी की कृपा के कारण आज तू और मैं दोनों जीवित हैं। उसकी याद में भले जीवित हैं, उसके दर्शन भले नहीं होते, लेकिन तू चिंता मत कर, तू धीरज रख और मुझे अवश्य, मेरा दिल तो ऐसा ही कहता है कि तूने जिस प्रकार से प्रभु को प्रेम किया है, उस प्रभु, वही प्रभु तेरे प्रेम को समर्पित होकर, तेरी भक्ति को समर्पित होकर, तेरे भाव को समर्पित होकर वह एक दिन जरूर आएंगे। और सखी तुझे पता है कैसे आएंगे? आपने कभी सोचा, हमने कभी भगवान को बुलाया हो और भगवान आए, हम भगवान को बुलाएं और भगवान हमें दर्शन देने आए, तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि भगवान कैसे आएंगे, भगवान आते आते कैसे दिखेंगे, उनकी शोभा का वर्णन कैसा होगा, उनके शोभा के स्वरूप का दर्शन कैसा होगा, वह किस चाल से चलते हुए आएंगे, किस स्वरूप को धारण करके आएंगे, कभी क्या किसी ने सोचा है? लेकिन इस सखी ने उस गोपी को समझाया, तू चिंता मत कर, तेरे प्रेम के वशीभूत होकर के वह कृष्ण, वह कन्हैया अवश्य 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 आएंगे। तो कैसे आएंगे सखी, कैसे आएंगे? मकराकृत कुंडल झलकाते, मकराकृत कुंडल झलकाते, मकराकृत कुंडल झलकाते, तिरछी चितवन से मुस्काते, तिरछी कन से मुस्काते, कलियों का यौवन शर्माते, कलियों का यौवन शर्माते, घुंघरा वलियन के बिखराते, घुंघरा वलियन के बिखराते, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे,
क्यों तन को तपाए जाती है, क्यों तन को तपाए जाती है, क्यों दिल को जलाए जाती है, क्यों दिल को जाती है, क्यों जीवन खोए जाती है, क्यों जीवन पियाएंगे 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 पियाएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पग आएंगे, क्यों दिल को जलाए जाती है, क्यों दिल को जलाए, क्यों दिल को तड़पाए जाती है, क्यों दिल को तड़पाए, वे आएंगे वे आएंगे वे आएंगे वे आएंगे। वो आएंगे, कैसे आएंगे? कानों में मकरा कद कुंडल चमकाते झमकाते झलकाते झलकाते आएंगे, पतली सी कमरिया लचकाते लचकाते वह भगवान अवश्य आएंगे। और उनके चरणों की जो कोमल छेदन है, उन्हीं कर्णों की कोमलता से हम सब के भाग्य जगाते जगाते आएंगे। तू आशा रख पगली, वह हमारे प्रभु, हमारे प्राण प्यारे, हमारे प्रीतम अवश्य 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 आएंगे। तू आशा रख। तब यह सखी कहती है, अरे मैं कितनी आशा रखूं। आज आशा के बल पर ही तो अब तक मेरा जीवन टिका हुआ है, नहीं तो कब का ही ये तन गिर गया होता। तब सखी कहती है, देख तो सही, आंखों से आंसू बह रहे हैं उनकी याद में, आंखों से आंसू बह रहे हैं उनकी याद में, आज वही कन्हैया क्यों नहीं आते। तब सखी कहती, देख आसमान में भी बादल छा चुके हैं, रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन आंखों से बरसात हो रही है, आसमान से बरसात हो रही है। इतना रुदन होने के बाद भी वह कन्हैया, वह प्रभु अब तक नहीं आए, नहीं आए। एक बार यह गोपी हृदय भाव से भगवान को पाने की तड़पन दिल में जगा लेंगे ना, तो वो भगवान अवश्य ही अवश्य हमारे जीवन को हमारे प्रेम के वशीभूत होकर के वह भगवान अवश्य आएंगे। गोपी कहती है, देख एक दिन मैं सो रही थी, तो जब उसने मेरी चुन्नर खींची थी और चुन्नर खींचने के बाद वह अपनी वाणी से जो कुछ शब्द बोले थे, वह शब्द, वह वाणी, वह मीठी वाणी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और कैसी गूंजती है? रात को मैं गहरी निद्रा में सो रही हूँ ना, उस समय कानों में वह गूंज सुनाई देती है और मैं उसके मुखारविंद को देख, उसकी वाणी को सुन, रात को सोते हुए अब झपक करके मैं जग जाती हूँ। मुखड़ानी माया लागी रे, मोहन तारा मुखड़ानी माया लागी रे,
तारा मुखडानी मीठी वाणी तेने मन लीजुदानी मुखडानी मीठी वाणी तेने मन लीजुदानी सबकी ने सुती जाती रे मोहन तारा जपती ने सुती जागी रे मोहन तारा मुखडानी माया रानी रे मोहन तारा मुखडानी माया लागी रे मोहन तारा मुखडानी माया लागी रे मोहन तारा मुखडानी माया लागी रे मोहन तारा उनके मुख की माया, उनकी मीठी वाणी आज भी मेरे कानों में गूंजती है तो मैं उठ जाती हूँ, मैं सो नहीं पाती। देखो, इस गोपी को कन्हैया की आवाज स्वप्न में सुनाई देती थी तो उठ जाती थी। स्वप्न में कन्हैया की आवाज सुनाई देती थी तो उठ जाती थी, और आजकल अलार्म बजता रहता है तो लोगों का अब मेंटालिटी कैसी है, अलार्म तो रखते ही है नंबर लगा करके, फिर एक दो नहीं 2-3 रखते एक साथ, फिर फोन में रखते हैं, घड़ी में रखते हैं और अपने पास ही रखते हैं। पता है कि वो बजेगा, बजने के बावजूद हम उठ तो जाते लेकिन हमारा हाथ सीधा स्नूज कर देते हैं या फिर उसे दबा देते हैं। वो झपकता रहे, बजता रहे, फिर बंद कर देते, फिर बंद। 2-3 बार जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक हम, उसने एक बार बज करके तो नींद बिगाड़ दी। खाली एक मन की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि 2-3 बार बजे नहीं तब तक उठे, और टाइमिंग भी ऐसा रखते हैं पहले से ही उठना है 4:30 बजे लेकिन रखेंगे 4 बजे, तो आधा घंटा तो उसमें निकाल देते हैं। तब गोपी कह रही है, अरे पगली देख तो सही, मैं रात को भी जग जाती हूँ, दिन में जगती हूँ, लेकिन रात को सोते सोते मैं उसकी याद में कई बार जग जाती हूँ। अरे मैं बस उस कन्हैया के दर्शन करना चाहती हूँ। वह इतना निष्ठुर कब से हो गया कि अब तक मुझे दर्शन देने के लिए, अब तक मुझे मिलने के लिए, अब तक मेरे तन की ताप बुझाने के लिए अब तक वह कन्हैया क्यों नहीं आया। अब तो कन्हैया को आना ही पड़ेगा, कन्हैया को आना ही पड़ेगा। आज गोपी इतनी रुदन कर रही है, आज गोपी इतना रो रही है, और कन्हैया को उसके शब्द तो पहुंच चुके थे लेकिन वह अभी और थोड़ा तपाना चाहते थे। एक बहुत सुंदर बात, हम सबके दिल को लग जाए, हम सबके दिल में बस जाए, ऐसी एक भक्त की बात, अति सुंदर बात, जो हमारे दिल को छू लेगी, जो हमारे दिल में बस जाएगी, जो हमारे दिल को झकझोर के रख देगी, ऐसी सुंदर बात। मैंने कहा ये गोपी ने पहली बार दर्शन किया कन्हैया का, तब से लेकर आज तक वह उसका स्मरण करती रही। हमारा काम क्या है? उसके इंतजार में उन्हें याद करते रहना। भगवान का काम क्या है? हमारे हृदय की, हमारे दिल की पुकार को सुन के हमें दर्शन देने आना उनका काम है। अब हमें जो काम सौंपा गया है, हृदय की भावना भगवान तक पहुंचे, ऐसा सुमिरन हमारे हृदय में, हमारी दिल की पुकार में होना चाहिए। हमारे दिल की पुकार उस तक पहुंच गई तो अवश्य वह अपना वादा कभी भूलता नहीं।
लेकिन कई बार हम कई लोगों को बोलते ना कि भाई आप मंदिर में तो आते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, दर्शन करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, हाथ में माला लेकर भी बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन कभी हम कहते हैं कभी कि भाई चलो आज भगवान का एक भजन गा लो। अरे भाई क्यों, अरे क्यों शर्म आती है। अब भगवान के आगे बैठकर भगवान का भजन गाने में शर्म आए तो अब आप ही समझ लो कि हमारे दिल की आवाज कब उन तक पहुंचेगी। जब उनके सामने बैठ करके हम नहीं बोल पाते तो फिर दिल की बात तो वहां तक कैसे पहुंचेगी। उसी की दिल की बात उन तक पहुंच पाती है जो उनके अगर आके दिल खोल के बोल देता है। कई लोग रखते हैं, अपना दिल कभी नहीं खोलते। भगवान के आगे तो बात दूर रही, जो उनसे जुड़ चुका है उसके आगे भी दिल नहीं खोलते। मेरा कहने का भावार्थ आप शायद समझ चुके होंगे। सबके दिल में कोई ना कोई राज रहा हुआ है, वो भगवान जानता है या हम, भगवान जानता है या हम। अब जब बात ही निकली तो थोड़ी स्वाभाविक, अभी की बात ले लो, अभी प्रेजेंट ही ले लो। मैं अभी की अभी कहूं, अभी के अभी आज्ञा दूं। हम कई बार बोलते हैं लोगों को कि भाई मैं कभी कुछ कहूं तो अरे हाँ स्वामी जी आप जब वो कहना करना हम सब काम करने के लिए तैयार है, आपकी आज्ञा उल्लंघन ही नहीं होगी। हाँ भाई हमारी आज्ञा तो कभी आप उल्लंघन ही नहीं करोगे। ऐसा कई बार बोलते हैं लोग, बोलते हैं कोई बात नहीं आपकी आज्ञा सरांखों पर, भगवान की आज्ञा सरांखों पर। चलो उस दिन की बात जाने दो, आज की बात कर लो। आप में से अभी मैं कहूं आप सबके सेल फोन यहां रख दो, बोलो तुरंत सेल फोन रख दो। जैसे दिल के दरवाजे में सब खजाना भरा हुआ है, ठीक वैसे ही हर किसी के मोबाइल में कुछ ना कुछ, अगर कह भी दिया जाए इनको, मैं किसी को कहूं चलो आज महेश भाई आप जाकर के सबके मोबाइल उठा लाओ, मैं चेक कर लेता हूं, तुरंत किसी का ध्यान ना पड़े हाथ में लो। अब क्या सफाई तो हो चुकी है। ये तो सेल फोन की बात है, सामान्य दिल की मैं बात कर रहा हूं कि आज दिखता कैसा है और होता कैसा है वह दिल का राज या भगवान जानता है या हम अपने दिल के राज जानते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान के आगे आकर भी अपने दिल के राज नहीं खोलता, जो भगवान के आगे आकर भी निष्कपट नहीं होता, तो बोलो उसका दिल ही ऐसा कचरे से भरा हुआ है। तो उसके दिल की पुकार तो पानी फिल्टर करके पियोगे तो कितना मजा आता है। अब वो कब सब भरा हुआ है, फिल्टर तो कैसे होगा फिल्टर करने में तो बहुत समय लग जाएगा। मेरा कहने का भावार्थ इतना है कि दिल की भावना, दिल की पुकार भगवान तक तभी तक पहुंचती है जब तक हमारा दिल साफ नहीं होता, तब तक हमारे हृदय की आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती। और हृदय निखालस हो, तुरंत एक बार दिल से बोल दिया जाए हे कन्हैया, हे नाथ, हे प्राण आधार, तुरंत वह हमारी सुन लेंगे। सूरदास जी थे, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। सूरदास जी थे, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। वो अच्छा था कि उनको इन चर्म चक्षु के द्वारा कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके अंतर चक्षु खुले थे। और अंतर चक्षु से हम क्या देख सकते हैं? अंतर चक्षु से ही भगवान को देखा जाता है, अंतर चक्षु ही भगवान स्वीकारते हैं। चर्म चक्षु तो चर्म से जो बना हुआ है उसी को देखता है। ये आंखें भगवान ने हमें दी है, ये चमड़ी वाली आंखें वह दिए इसलिए
कि भाई इस आंखों के द्वारा तुम मुझे अपने हृदय में उतारो, और जिस दिन इन आंखों द्वारा तुमने मुझे अंदर उतारा उसी दिन तुम्हारे चर्म चक्षु ओपन हो जाएंगे। फिर तुम्हें सामने बैठे सिंहासन में रहे भगवान को देखने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारे चर्म चक्षु अगर बंद भी हो गए तो तुम्हारे हृदय कमल में बैठे भगवान, तुम्हारे हृदय कमल में बैठे परमात्मा, जो सिंहासन रूपी हृदय रूपी सिंहासन में बैठे परमात्मा, वह तुम्हारी अंतर चक्षु से दिखाई देंगे। फिर तुम्हारी आंख ना हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने चर्म चक्षु के द्वारा उन भगवान को अंदर उतारा है, और उन भगवान को अंदर उतार करके तुमने आपने अपने अंतर चक्षु को ओपन कर दिया है। और अंतर चक्षु ओपन होने के बाद, खुलने के बाद परमात्मा का सीधा कनेक्शन हो जाता है और भगवान तुरंत दिखाई देते हैं। सूरदास जी की भावना बहुत पवित्र थी। सूरदास जी भगवान के परम भक्त थे, और सूरदास जी को ऐसा था, कई लोग उनका भोले भाले व्यक्ति होते हैं, उनका लोग उपयोग भी बहुत करते हैं। सूरदास जी को जहाँ इच्छा हुई रोज रात को भजन मंडली में रोज रात को ले तो जाते थे, बड़े शौक से, बड़े आशो आराम से शौक से ले जाते थे, हाँ हूँ करके ले तो जाते थे। लेकिन जहाँ भजन मंडली पूरी होती थी वो सूरदास जी अकेले ही सुर देते रहते थे और गाते रहते थे। अब लेके तो तुम बड़े शौक से आए, अब लेकर के तो आ गए, लेकिन छोड़ करके तो आओ। ले आते थे लेकिन छोड़ने कोई जाता नहीं था। अब हम खाली सोचे कि जिस व्यक्ति की आंखें ना हो तो वह रोज अपने घर पहुंचता कैसे होगा। सूरदास जी की बात कर रहा हूं। लोग लेकर के तो आते थे, लेकिन सूरदास जी अपने घर पर रोज सही सलामत कैसे पहुंच जाते थे? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में भगवान को विराजमान कर रखा था। भगवान से वह अलग नहीं थे। लोगों को लगता था ये पागल है, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता, अपने यहाँ पे कोई भजन गाने वाला नहीं आया तो उठा लाओ। लोग ले आते थे, लेकिन वह इस भावना से नहीं जाते थे। उनकी भावना तो यही थी कि मेरे शरीर में, मेरे कंठ में जब तक वाणी है, जब तक सुर है, जब तक आवाज है, तब तक उस आवाज का उपयोग मैं भगवान के लिए कर दूं। हर श्वास की क्रिया में, हर श्वासोश्वास में वह कृष्ण को पुकारते थे, वह भगवान का स्मरण करते थे, वह भगवान से कभी दूर नहीं थे, भगवान के साथ ही रहते थे। इसलिए हम सोच सकते हैं कि जब लोग उनको लेकर के आते थे, लेकिन छोड़ते समय, भजन पूरा होते समय कोई वहां होता, एक उनकी पेटी, बाजा पेटी, और एक उनका परमात्मा, और एक वह, ये तीन के अलावा कोई वहां होता नहीं था। लेकिन फिर भी रोज रात को सही सलामत अपने घर पहुंच जाते थे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी सेवा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी सेवा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल निहारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों
में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। आज सूरदास जी को कोई लेकर के भजन में आ गया और सूरदास जी ने सबसे पहले हृदयेश्वर भगवान को याद किया और भगवान को जब याद किया ना तो वह कन्हैया उसकी पुकार सुन के वहां दौड़ा चला आया। लेकिन आज प्रत्यक्ष अनुभव सूरदास जी को करना था। कभी हमें भाव हुआ? हम कीर्तन बड़े अच्छे गाते हैं, कीर्तन के अंदर हम सब तालियां भी बजाते हैं, हम इतना जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी क्या ऐसा भाव हुआ कि आज तो मैं भगवान को हम बाहों में ले लूं, आज भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कर लूं। हाँ सुन करके हम हाँ हाँ जरूर कहते हैं, मुंडिया जरूर हिला देते हैं, हम जरूर अपनी भाव को दर्शाते हैं, लेकिन क्या हृदय से कभी ऐसा भाव हुआ? मैंने कहा और आपका भाव हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं और आप हाँ कह रहे हो, हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। कभी अपने हृदय के भाव से ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मैं आज तो परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव का दर्शन कर लूं, आज प्रत्यक्ष उनको मिल लूं। कभी ऐसा हो जाए तो समझ लेना वह भगवान हमें हमेशा अवश्य दर्शन देंगे। आज सूरदास जी भजन तो गा रहे थे, लेकिन भजन गाते गाते उनके हृदय का भाव ऐसा था कि कन्हैया तू रोज मेरे भजन सुनने तो आता है, मेरे गाए हुए भजन को तू सुनने तो आता है, मेरे गाए हुए भजन को तू सुनता भी है, मेरे पास बैठता भी है, चाहे भले सब चले जाएं, लेकिन तू मेरे पास बैठा होता है, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष लाभ लेना चाहता हूँ। और उनके मुख से, उनकी हृदय के भाव से कुछ शब्द निकल गए। दर्श बिना तरसत मोरी अखियाँ, दर्श बिना तरसत मोरी अखियाँ, दर्श बिना, दर्श बिना तरसत मोरी अखियाँ, दर्श बिना तरसत मोरी अखियाँ। तुमी पिया मोही छान सिधारो, तुमी पिया मोही छान सिधारो, पर कन लागी छतिया, पर कन लागी छतिया, दरस बिना तरसत मोरी अखियाँ, दरस बिना तरसत मोरी अखियाँ। तुमी पिया मोहि छान सिधारो, तुमी पिया मोहि छान सिधारो, बस्ती छाड़ो उजाड़ कीनी, बस्ती छाड़ो उजाड़ कीनी, व्याकुल भई सब सखिया, व्याकुल भई सब सखिया, दरस बिना तरसत मोरी अखियाँ,
बिना तरसत मोरी अखिया, तुम पिया मोहि छाड़ सिधारो, तुम पिया मोहि छाड़ सिधारो। सूरदास कहे प्रभु तुम्हारे, सूरदास कहे प्रभु तुम्हारे, मिलन को जो जलती बतिया, जो जलती मुख बतिया। दरस बिना तरसत मोरी अखिया, दरस बिना तरसत मोरी अखिया। सोने पिया मोहि छाड़ सिधारो, सोने पिया मोहि छाड़ सिधारो, तुमी पिया मोहि छाड़ सिधारो। पर कन लागी छतिया, दरस बिना सुनी मोरी अखिया, दरस बिना तरसत अखिया। हे कान्हा, अब तक तो मैंने तेरा अनुभव किया, अब तक मैंने तुझे प्राप्त करने के बहुत उपाय किए, लेकिन आज मेरा दिल ऐसा कर रहा है, तेरे भजन गाते गाते, तेरा स्मरण करते करते आज मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं तेरा प्रत्यक्ष अनुभव करूं, मैं तेरा प्रत्यक्ष अनुभव करूं। तेरे मुख की वाणी को आज मैं सुनना चाहता हूँ, तेरे पग में रही पैजनिया का आवाज, मधुर आवाज भी मैं सुनना चाहता हूँ। दरसत बिना तरसत मोरी अखियां, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव के बिना मेरी अंतर की आंखें तरस रही है। और लिखा कि उस दिन रात को जब पूरा भजन हो गया और अर्धरात्रि बीत चुकी थी, उस समय सूरदास जी को हुआ कि अब कोई भजन मंडली में रहा नहीं है, इसलिए मुझे अब मेरा भजन पूरा करना चाहिए। लेकिन मेरे हृदय की भावना कन्हैया तक तो अवश्य पहुंच गई होगी, और उनके मुख में कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल, सब मिलके गाते चलो, सब मिलकर गाते चलो। गाते जा रहे हैं, उन्हें याद करते जा रहे हैं, और मार्ग में चलते चलते अंधेरा था, लेकिन उनके लिए अंधेरा और उजाला कोई काम का नहीं था। उनकी अंतर आंखों से वह देखते देखते चले जा रहे थे, उनका स्मरण करते करते जा रहे थे। लेकिन बना ऐसा कि मार्ग में एक बड़ा खड्डा आया और सूरदास जी चलते चलते उस खड्डे में गिर पड़े। और जैसे खड्डे में सूरदास जी गिरे तो गिरने के बाद पुकारते भी किसको? खड्डे में गिरने के बाद पुकारते भी किसको? और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वो पुकारते भी किसको? तो उन्होंने अपनी पुकार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा कन्हैया को पुकारने लगे, क्योंकि भक्त तो थे ना, भक्त जो ठहरे, इसलिए कन्हैया को पुकारने लगे। और देख लिए सच्चा भक्त वही है कि मुसीबत का समय हो या कैसा भी क्षण हो, हर समय परमात्मा को ही पुकारता है और उसे कोई याद नहीं आता। और पुकारने लगे कि अरे मेरे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कन्हैया, आज तूने मुझे यहाँ कहाँ भेज दिया? अरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे कन्हैया, आज तूने मुझे यहाँ कहाँ भेज दिया? और अब तूने मुझे यहाँ भेज दिया है तो मेरे प्यारे, क्या तू यहाँ नहीं आएगा? क्या मेरे प्यारे तू यहाँ नहीं आएगा? आज मुझे अकेला ही छोड़ देगा? कन्हैया हमेशा उनके साथ था,
लेकिन आज सूरदास जी भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करने का भाव लेकर के चले जा रहे थे, खड्डे में गिर गए। खड्डे में गिरने के बाद उन्हें पुकारने लगे और कहा कि कन्हैया, आज तूने मुझे यहाँ कहाँ भेज दिया, क्या तू मुझे अकेला ही छोड़ देगा? और जिस समय सूर्य जी ने प्रभु को याद किया तो आज प्रभु भी उनकी पुकार सुने बिना रह ना सके और कन्हैया ने उनकी पुकार सुन ली। और जो भी सच्चे दिल से, जो भी भगवान का भक्त सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो उसकी 30 प्रभु के दिल में उठा करती है। और आज कान्हा भी उसी समय एक बाल गोपाल के रूप में वहां प्रकट हो गए और प्रभु के पांव की नन्ही नन्ही सी पैजनिया जब छन छन करती हुई सूर्य जी के पास आई तो सूर्य जी को समझते देर ना लगी। एक बात कहूं, मैं भगवान की कई बार सेवा करता हूं, तो सेवा करते करते कई बार भगवान के वस्त्रों में वो छोटे छोटे से घुंघरू जो पैजनिया में पायजेब में लगे होते हैं, छोटे छोटे घुंघरू भगवान के कई बार वस्त्रों में लगे होते हैं। तो वस्त्र तो अपन ने पहना दिए लेकिन घुंघरू का आवाज आया नहीं। लेकिन कई बार यहाँ बैठे भक्तों को उन घुंघरू के सुर सुनाई देते हैं, खास करके जब भगवान का आभूषण, भगवान का श्रृंगार चेंज होता है ना, उस समय विशेष तौर पर उन घुंघरूओं की आवाज जो यहाँ कोई बैठा होता है उन्हें सुनाई देती है, लेकिन सबको सुनाई नहीं देती। वो घुंघरू के ऐसे नहीं लगाती, वो शौकीन के शौक के मारे के शोपीस के घुंघरू नहीं है, वो घुंघरू आवाज करते हैं। उन घुंघरू का सुर हमारे कानों में सुनना चाहे तो जरूर अवश्य उन घुंघरू की आवाज हमारे कानों में सुनाई देती है, लेकिन हमारे कान तो भाई घुंघरू की आवाज सुनने के आदी नहीं है। वो अब मैं बताऊं आपको, हमारे इलाहाबाद मंदिर के पास में बड़ा पार्टी प्लॉट है। अब ऐसे तो भाई हम पूरे दिन सेवा में लगे होते हैं, बिल्कुल अड़के ही। जब लिया था उसने तब तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि यहाँ पार्टी प्लॉट बनेगा, शादियां वादियां होगी, ऐसा कुछ था नहीं। अब रात को सब कुछ काम करके हम भर निद्रा में सो रहे होते हैं ना, भर निद्रा में वही जोर से बजता है, काला कौवा काट खाएगा। अरे भाई क्या है काला कौवा? रात को, आधी रात को धमाधम बजता है। कितने भी मंदिर के दरवाजे बंद कर लो लेकिन उसकी आवाज बंद होती नहीं। तो कहने का भाव अर्थ है कि हमारे कान जगत के शब्दों को सुनने के आदी हो गए हैं, इसी कारण हमारे कानों में उनके घुंघरू की आवाज सुनाई नहीं देती। बजती जरूर है, बजते जरूर है घुंघरू, लेकिन उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारे कान जगत के तात्विक नहीं, जगत के जो नाशवंत शब्द हैं, ऐसे नाशवंत शब्दों को सुनने का आदी हो चुका है। इसी कारण उनके घुंघरू की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। और फिर दोष हम किसे देते हैं? अरे प्रभु, कितने कान खुले रखता हूँ, कितनी आंखें खुली रखता हूँ, लेकिन आप हैं कि दर्शन नहीं देते, आप कभी अपने घुंघरूओं की आवाज सुनाई नहीं देते। लेकिन आज नन्ही नन्ही सी पैजनिया जब छन छन करती हुई सूर्य जी के पास आई तो सूर्य जी को समझते देर न लगी और कान्हा उनके समीप आए और बोले, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब सूरदास जी ने कहा, अच्छा लीला करते हो आप और पूछते मुझे हो कि क्या कर रहे हो? अरे क्या करूंगा खड्डे के अंदर। तब कहा, अरे बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ करके ऊपर चले आओ। जैसे ही सूरदास जी ने उनके मुख से निकली मिश्री सी घुली सी साकरनी घोलेली, सुंदर क्यों रस है, मिश्री सी घुली सी मीठी सी वाणी को जब सुना तब तुरंत पहचान गए और कहा, अच्छा कन्हैया, आज तो तूने मेरे दिल की बात को सुन ही लिया, आज मेरे दिल की पुकार को सुनकर तुम यहाँ आ ही गए। अरे कन्हैया,
तू आज मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के यहाँ आ ही गया और कहने लगे अच्छा अच्छा आज तो बाल गोपाल के रूप में ही आ गए। अरे कन्हैया तुम आ ही गए ना। तब कन्हैया बोलते हैं बाल गोपाल कान्हा, अरे ये बाल गोपाल और ये कान्हा कौन है? आप किसका नाम लिए जा रहे हो? मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ और आप बाल गोपाल करे जा रहे हो, कन्हैया कन्हैया करे जा रहे हो, आप कान्हा कान्हा करे जा रहे हो। आप ये किसका नाम बड़बड़ा रहे हो, किसका नाम लेते जा रहे हो? अब जल्दी से हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, ज्यादा बातें ना बनाओ। कन्हैया क्या बोल रहे हैं कि कान्हा कान्हा कन्हैया कन्हैया बाल गोपाल बोल, ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। सूरदास जी मुस्कुरा करके कहने लगे सच में कान्हा तेरी बांसुरी के भीतर भी वो मधुरता नहीं है, तेरी बांसुरी के भीतर भी वह मधुरता नहीं है। हाँ मानता हूँ कि तेरी बांसुरी पूरे संसार को नचा दिया करती है, तेरी बांसुरी में भी वह मधुरता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि तेरी बांसुरी सारे संसार को नचा दिया करती है। लेकिन कान्हा तेरे भक्तों की टेढ़ भी तुझे नचा दिया करती है। और कान्हा सच है ना, आज तू मेरा ही रक्षण करने के लिए, आज तू मेरी ही पुकार सुन करके दौड़ा चला आया ना। बाल गोपाल कहने लगे अरे 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 पता नहीं ये कौन कान्हा है, ये कौन कन्हैया है, ये कौन बाल गोपाल है, कब से कान्हा 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 किए जा रहे हो। मैं तो भाई एक साधारण सा बाल गोपाल हूँ, मदद लेनी है तो लो, नहीं तो भाई बाबा मैं चला और आप पड़े रहो इसी खड्डे में। जैसे ही सूरदास जी ने सुना मदद लेनी है तो लो, नहीं तो मैं चला और आप पड़े रहो इस खड्डे में, तुरंत कन्हैया के इन शब्दों को सुन करके सूरदास जी ने झट से हाथ पकड़ लिया और कहा कान्हा तेरा यह दिव्य स्पर्श, तेरा यह दिव्य स्पर्श, तेरा यह सानिध्य और तेरी मीठी सुरीली सी आवाज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा दिल कह रहा है तुम ही मेरे श्याम हो, 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 तुम ही मेरे श्याम हो। दिल की पुकार सुन के आ ही गए हो, दिल की पुकार सुन के आ ही गए हो। तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। दिल की पुकार सुन के आ ही गए हो, दिल की पुकार सुन के आ ही गए हो। अरे मेरी आवाज सुन करके, मेरे दिल की पुकार सुन करके आज कन्हैया मैंने भाव किया था कि तेरे प्रत्यक्ष दर्शन का, तेरे प्रत्यक्ष स्पर्श का, तेरी प्रत्यक्ष वाणी का लाभ आज मुझे प्रत्यक्ष मिले और आज तेरी ही कृपा से, तेरी ही कृपा दृष्टि से आज मुझे तेरा यह दिव्य स्पर्श, तेरी यह सुंदर वाणी और तेरा यह साथ का लाभ मिला है। जैसे ही आज चोरी पकड़ी जाने के डर से कान्हा आज भागने लगे तो सूर्य जी ने कह दिया, क्या कहा? बाएं छुड़ाए जात हो निर्बल जान सो मोहे, बाएं छुड़ाए जात हो निर्बल जान सो मोहे। हृदय से जो जाओगे सबल समझूंगा मैं तो है, हृदय से जो जाओगे
तो सबल समझूंगा तो है। यहाँ से तो भाग जाओगे, लेकिन मेरी दिल की कैद में जो मैंने कब से आपको कैद कर रखा है, आप मेरी बाह छुड़ा करके तो चले जाओगे, लेकिन कन्हैया मेरे दिल की कैद में से निकल करके बताओ, मेरी दिल की कैद में से निकल करके तो बताओ। ऐसे सूरदास जी के वचन सुने और वही कन्हैया सूरदास जी को बाहर निकाल के उन्हें अपने हृदय से लगा दिया और कन्हैया ने कह दिया, अरे पागल बाबा, तेरे जैसे ही भक्तों के कारण मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ। तेरे जैसे भक्तों की पुकार सुन सुन करके तो मैं आता हूँ। कभी हमने हमारी दिल की बात भगवान से कही? लोगों ने कहा कही तो सही, लेकिन भगवान से नहीं। एक बार मैं कहूंगा, एक बार अपने दिल की बात इस दिलबर से कह देना, और जो ना सुने तो फिर मुझे कह देना। लेकिन मैं जरूर मानता हूँ, मैं अवश्य मानता हूँ कि वह हमारी दिल की बात सुन करके अवश्य ही आएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे। पिया आएंगे, पिया आएंगे, पिया आएंगे, पिया आएंगे। जो दिल को जलाए जाती है, जो दिल को जलाए जाती है, जो तन को तपाए जाती है, जो तन को समाए जाती है। पिया आएंगे, 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 पिया आएंगे। गोपी बात कर रही है अपनी सखी से, और कितने ही वर्ष बीत गए। गोपी के दिल के तार जो कन्हैया से, जो परमात्मा से, जो भगवान से जो दिल के तार जुड़ चुके थे, अब वह दिल के तार और वह दिलबर कहीं दूर नहीं था। गोपी का संदेश कन्हैया तक पहुंच चुका था, क्योंकि उसके दिल ने ही उसके दिलबर को संदेशा दिया था। और आज दिलबर ने उनकी बात सुन ली, और एक गोपी ने तो कन्हैया को आते देख लिया, और यह गोपी उनके इंतजार में तड़प रही है, बिलख रही है। सखी आज मोहन दीठारे, शेरिए आवता, शेरिए आवता। 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 कोरली मगीत मधुरा रे, चाला वे गावता, चाला वे गावता। मुरली मगीत मधुरा रे, चालावे गावता, चालावे गावता। सखी आज मोहन दीदारे, शेरिए आवता, शेरिए आवता। सखी आज मोहन दीठारे, शेरिए आवता, शेरिए
भगवान दीदारे देखिए अवतार, देखिए अवतार। सखी आज मोहन दीदारे गोपी दौड़ती दौड़ती आ रही है। अरे अरे पगली, मैंने तुझे कहा था ना कि एक दिन वह अवश्य आएंगे, एक दिन तुझे दर्शन देंगे। तब गोपी ने कहा, अरे सगली क्यों तू मेरे साथ मजाक कर रही है? अरे पगली, अरे सखी, तू मेरे साथ क्यों मजाक कर रही है? वह कन्हैया और आ जाए ऐसा कभी बन ही नहीं सकता, उसे तो सिर्फ इंतजार कराना आता है ना। गोपी कहती है ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने शरीर पर सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, उन्होंने अपने शरीर पर, अपने गले में, कंठ में मस्त भगवान फूल पुष्पों की माला धारण कर रखी है, हाथ में बंसुरी लेकर के बजाते बजाते आ रहे हैं। और उनके दर्शन मैंने अकेले ने नहीं, इस गांव की पूरी गोपियों ने किए हैं। तब उस गोपी ने कहा कि अगर मैंने उन्हें सच्चा प्यार किया है तो मेरा दिल कहता है कि वह दर्शन तो देंगे सबको, लेकिन चले आएंगे मेरे पास। मैं उनके सामने चलकर नहीं जाऊंगी। आज तक मैंने उन्हें पुकारा, आज तक मैंने उन्हें याद किया, लेकिन आज उनका फर्ज है कि वह सामने से चल करके मुझे दर्शन देंगे। और ऐसी वार्तालाप हो रही है। वहीं प्राण आधार हृदयेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा सुंदर मुस्काते, सुंदर बंसुरी का नाद बजाते, सुंदर दौड़ते दौड़ते वहाँ उस सखी के जो गोपी थी, उस गोपी के भाव को अपने हृदय से लगाते हुए कन्हैया दौड़े चले आए और उस सखी को अपनी बाहों में ले लिया। अरे सखी, यह गोपी भाव की कथा बड़े दिल की कथा है। जिसने दिल लगाया है हृदयेश्वर से, जिसने अपने प्राणों को दिलबर को सौंप दिया है, इन हृदयेश्वर को सौंप दिया है, जिसने अपने हृदय की भावना भगवान के आगे खोल दी है, ऐसे हृदयेश्वर भगवान, ऐसे प्रभु भक्त को अवश्य मिलते हैं, अवश्य दर्शन देते हैं। और मैं अवश्य इतना कहना चाहूंगा, आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, आपकी दिल की कभी भावना ऐसी प्रकट हो जाए कि हम सुनते तो आ रहे हैं, सूरदास जी को दर्शन दिए, गोपी को दर्शन दिए, ब्रह्मानंद स्वामी को दर्शन दिए हैं, मुक्तानंद स्वामी को दर्शन दिए, जीवूबा, लाडूबा, दादा खाचर आदि प्रेमी भक्तों को भगवान ने उनकी हृदय की भावना को स्वीकार करके दर्शन दिए। आज तक उन्होंने सबको दर्शन दिए, तो मुझे भी अवश्य दर्शन देंगे। ऐसी भावना के साथ अपने दिल को उनके आगे खोल करके हृदय की भावना से उन्हें बुलाने की कोशिश करना, उन्हें बुलाने का हृदय के तार को, हृदय के भाव को प्रकट करना मैं अवश्य कहता हूँ। इन्हीं भगवान के आगे कहता हूँ, यही भगवान आपके हृदय के भाव के साथ, हृदय के तार के साथ जुड़ करके आप तक चले आएंगे। 2 दिन पहले की ही बात, एक भक्त की बात मैं कहूँ। एक भक्त को ऐसा संकल्प हुआ कि मैं कितने समय से मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन कभी सामने से मुझे प्रसाद नहीं मिला। यहाँ पर तो होता ही, यहाँ सब लेते हैं, लेकिन कभी भगवान ने भोजन किया हो और उसके बाद मुझे सामने से मिले, ऐसा कभी बना नहीं इतिहास में, मेरे इतिहास, उसके इतिहास में। तो उसने भावना की आज जो सामने से प्रसाद मिले तो मैं जरूर मानूंगा कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैंने भी कभी उन्हें प्रसाद नहीं दिया, लेकिन वो मेरे पास बैठे रहे, कुछ देर बैठे, फिर मेरे को अचानक भावना हो गई कि चलो अभी अभी भगवान को भोग लगाए, भगवान को अभी अभी भोजन कराए, तो कभी इन भक्त को प्रसाद नहीं दिया, तो आज इस भक्त को कुछ भगवान का थाल की प्रसादी दी जाए। और मैंने थोड़ी थाल की प्रसादी उसको दी। सबसे पहले दौड़ता दौड़ता भगवान के पास आया कि भगवान आज आपने साबित कर दिया कि आपके तार मेरे तार जुड़े हुए हैं, आप मुझसे दूर नहीं हो। मैंने रास्ते में गाड़ी चलाते संकल्प किया और आज आपने मेरा यहाँ पर पूरा करवा दिया। ये भगवान सुनते जरूर हैं, लेकिन जिसके दिल के दरवाजे
भगवान के आगे खुल ले, ऐसे तो सबके आगे खुल ही जाते हैं, लेकिन भगवान के आगे निष्कपट भाव से जो कुछ है तेरा है, मेरे पास कुछ नहीं दिलबर, अब तू देख ले खिड़कियां खोल कर, नहीं है अब कुछ घर में अब कुछ नहीं है। लोग दिखाते थे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, वो तो वो जाने और परमात्मा जाने कि वो कितना अच्छा है। मंदिर में तो सभी अच्छे दिखते हैं, देखो लाइट भी बड़ी मस्त लगी है, सब चमक रहे हैं। एक दिन एक लाइट लगी थी तो सब लोग बोले कि स्वामी जी आप चमक रहे हो। मैं नीचे, वो लाइट चमका रही है। ठीक वैसे ही हम सबके मुखारविंद पर, हम सबके मुख पर, हम सबके फेस पर जो भी चमक दिखे तो समझ लेना, चमक दिखाई दे तो समझना कि ये भगवान की चमक है, भगवान के भाव की चमक है, भगवान के प्रेम की चमक है, भगवान को हमने आज तक भक्ति की उसकी चमक है। लोग फेस वॉश लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, क्या कितना 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 लगा लेते हैं। सब कुछ लगाने के बाद जो चमक नहीं आती, वह चमक उनकी भक्ति करने से आती है, वह चमक उनको याद करने से आती है। एक बार दिल की भावना से हम उन्हें कहते हैं कि प्रभु आज तक तो आप शायद हमारे दिल के बाहर भी रहे होंगे, हमारे आसपास भी रहे होंगे, लेकिन आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जिस प्रकार से गोपियों के हृदय में आए, जिस प्रकार से ब्रह्मानंद स्वामी, जीणा भाई, जीवा खाचर, लाडूबा और जीणा भाई, दादा खाचर आदि के हृदय में आपने प्रवेश किया, ठीक वैसे प्रभु मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। आज तक मैंने भले आपके आगे छल कपट रखा, मैंने दिल को नहीं खोला, लेकिन आज के बाद मैं दिल में कुछ बात नहीं रखूंगा, आपके आगे जो भी है पूरा खोल दूंगा। आप तो जानते हो फिर भी मैं खोल दूंगा। ऐसी भावना के साथ प्रभु आज मैं आपके आगे आया हूँ, तो आप मेरे मन मंदिर में आकर के बस जाना। राज मारे मंदिर ये ता मेरा हो रहो, राज मारे रे मंदिर ये ता मेरा हो रहो, मोहन मारे मंदिर ये ता मेरा हो रहो, मोहन मारे रे मंदिर ये ता मेरा हो रहो, रहो 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 राज रहो राज मारे राज मारे रे मंदिर मेरा हो रहो। सबके दिलों में राज करने वाले ये राजाधिराज भगवान, आप मेरे दिल में आकर के निवास करो। मैं मेरे दिल को साफ कर देता हूँ आपके आगे, अब तो मेरे दिल में आकर विराजमान करो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। आज की इस सुंदर भावनात्मक कथा को भगवान श्री हरि के भक्तों के हृदय में समर्पित करते हुए भगवान के चरणों में फिर से वंदन। जय स्वामी नारायण।